हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेंथ एक्सप्रेस। जैसा कि हम पिछले क्लास में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो कि क्या है बहुपद स्टार्ट किए थे, उसके बारे में जाने थे कि बहुपद क्या है, उसका मानक रूप क्या होता है, बहुपद को कितने आधार से बांटा गया है। बहुपद को दो आधार से बांटा गया है पढ़े थे, एक हमारा पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उसमें हम पढ़ रहे थे क्या कि एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है। तो एक पदी और द्विपदी के बारे में तो जान चुके थे पिछले क्लास में। आइए आगे हम पढ़ते हैं आगे क्या, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद देखिएगा, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसके अधिकतम पदों की संख्या पदों की संख्या 3 हो। अधिकतम पदों की संख्या 3 हो, त्रिपदी बहुपद बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसके अधिकतम पदों की संख्या 3 हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आता है। तो जैसे में लिखते हैं 4x³ प्लस में 2x² प्लस में 5। देखिएगा ये भी एक बहुपद है और इसमें पदों की संख्या कितना है? 1, 2 और 3, 3 गो पद है। पद हमेशा कल बताए थे पिछले क्लास में कि प्लस माइनस के द्वारा अलग होता है, और बहुपद के पहचान भी बताए थे कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे। तो ये एक बहुपद है जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितना है? 3 है। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² प्लस में 5x माइनस में 6। ये भी हमारा क्या है? त्रिपदी बहुपद है। ये भी क्या है? त्रिपदी बहुपद है। तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो? 3 हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद तो वैसा बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक, जिसके चरों का प्रत्येक गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसके प्रत्येक चर का गुणांक, कोएफिशिएंट गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद कहलाता है। अब देखिएगा, तो शून्य बहुपद का एग्जाम्पल जानते हैं। तो कोई एक बहुपद लिखते हैं जिसका प्रत्येक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? शून्य होगा। जैसे 0 इंटू में x² प्लस में 0 इंटू में x प्लस में 5, सॉरी 0, ये क्या है? शून्य बहुपद है। ठीक है, 0 भी हमारा एक बहुपद है, इसको क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, 0 इंटू में x³ माइनस में 0 इंटू में x² माइनस में 0 इंटू में x प्लस में 0। ये क्या है? शून्य बहुपद। तो आगे हम जानते हैं क्या, ये हो गया शून्य बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद, अचर सॉरी बहुपद। तो वैसा बहुपद
वैसा बहुपद जिसमें वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। देखिएगा, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, यानी कि पदों की संख्या क्या हो, एक हो, जो किसी के वास्तविक संख्या के बराबर हो, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे लिखते हैं हम क्या, 5, ये भी एक बहुपद है जो क्या है, वास्तविक संख्या के बराबर है, एक ही पद इसमें है, यह भी एक क्या है, बहुपद है। जैसे हम लिखते हैं क्या, √3, यह भी एक बहुपद है। 7, यह भी क्या एक बहुपद है। 9, यह भी एक बहुपद है। 2/3, यह भी एक बहुपद है। etc कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या, पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे पदों की संख्या बढ़ती रहेगी, इसका नाम इस तरह से चेंज होता रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्या, घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, तो देखिएगा, घात के आधार पर भी बहुपद हमारा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। दूसरा था घात के आधार पर। चलिए, तो सेकेंड नंबर लिखेंगे क्या, घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें ही पहला है हमारा क्या, रैखिक, या इसी का नाम क्या है, एक घाती। रैखिक या एक घाती बहुपद। रैखिक या एक घाती बहुपद। देखिए, तो वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात एक हो, इसके चरों का अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है, या एक घाती बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं क्या, 2x प्लस में 5। देखिएगा, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, एक है। यहाँ पे ये चर है हमारा x, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो चर का अधिकतम घात कितना है, एक है। ये क्या कहलाएगा, रैखिक या एक घाती बहुपद। और एग्जाम्पल लिखते हैं, 2/5x प्लस में 6। एक पद में भी बहुपद हो सकता है, x, ये भी क्या है, बहुपद है, जो क्या है, रैखिक बहुपद है। इसमें कुछ संख्या लगा देते हैं, चलिए, तो 5x। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है, रैखिक बहुपद। तो ये था हमारा क्या, रैखिक बहुपद समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं क्या, द्विघाती बहुपद। ये क्या था, एक घाती, अगला है द्विघाती बहुपद, या द्विघात बहुपद जिसको कहते हैं। देखिएगा, वैसा
बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात, वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे लिखेंगे क्या, 2x² प्लस में 5x प्लस में 6, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ पर देखिएगा, चर का घात 1 है, यहाँ पर चर का घात 2 है। यहाँ पर कुछ नहीं, तो चर का घात कितना रहता है? 0 रहता है। किसी भी संख्या का पावर 0 वैल्यू 1, इसलिए x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो x का पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, सबसे अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो ये कहलाता है द्विघात बहुपद। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। ये क्या द्विघात बहुपद है? ठीक है। थर्ड है हमारा क्या? त्रिघाती बहुपद, यानी कि त्रिघात बहुपद। वही लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लगते हैं 3x³ माइनस में 5x² प्लस में 5x प्लस में 6, ये क्या है? चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लिखते हैं क्या? 7x³ माइनस में 4x² प्लस में 3x प्लस में 5। लिखते हैं जैसे क्या, 4x³ प्लस में 7, ये भी त्रिघात बहुपद है। 3x³ माइनस में 5, ये भी त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या? घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे घात बढ़ेगा उसका नाम इस तरह से बनते जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्या, बहुपद का घात किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद का घात। चलिए हेडिंग क्या है? बहुपद का घात। बहुपद का घात किसे कहते हैं? दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद में बहुपद के या चरों का अधिकतम घात, अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, दिए गए बहुपद में जो चर का अधिकतम घात है वही क्या कहलाएगा? बहुपद का घात कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल में लिखते हैं, बहुपद इतना के घात क्या है? तो देखिए, चर का अधिकतम घात कितना है? यहाँ पर 1 है, 4 है, 5 है। अधिकतम घात कितना है? 6 है। अधिकतम घात कितना है? बहुपद के चरों का अधिकतम घात कितना है? 6 है। अतः बहुपद का घात कितना हो जाएगा? बहुपद का घात बराबर कितना होगा? 6 होगा। तो जो बहुपद का अधिकतम घात होगा, ठीक है ना, वही बहुपद का
चर का अधिकतम जो घात होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ठीक है ना, कि एक बहुपद दे देगा, बोलेगा इस बहुपद का घात कितना है, ऑप्शन में 4 को रहेगा दिया हुआ। तो ये समझ में आ गया कि चर का अधिकतम घात, सबसे बड़ा वाला पावर देखेंगे वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि बहुपद को किससे इंडिकेट करते हैं, तो लिखेंगे क्या, बहुपद को px, qx, gx, rx इत्यादि से सूचित किया जाता है, इंडिकेट करते हैं, सूचित किया जाता है। ठीक है ना, तो बहुपद को px, qx, gx, rx इत्यादि fx इत्यादि से सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या, बहुपद का शून्यक और शून्यक के बारे में, शून्य या शून्यक और उसका गुणनखंड। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम देखेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। इसको रिवीजन करके आइएगा, इसको समझ करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू।